तो पूरी रात जागने के बाद मेरी हो चुकी है सुबह। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज शिवरात्रि है तो मैं उठ के आ गई हूँ। मैं आज सोई नहीं हूँ, तो नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पूजा वगैरह करनी है तो ये मैं आ चुकी हूँ नहाकर। कपड़े भी मैंने धुल दिए थे साथ के साथ, क्योंकि अभी लाला सो रहा था। तो अभी तो मैंने गाउन डाल लिया था, लेकिन मैं अब साड़ी पहनूंगी। तो ये है मेरी साड़ी। अभी मैं आगरा होती तो मैं कुछ अच्छा पहन लेती अभी, लेकिन मेरे पास यही साड़ी है तो मैं यही पहनूंगी आज। तो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ। नहाकर मैंने कर लिया है मेकअप। मैंने सुना है, ऐसे बोलते हैं बड़े लोग कि मतलब हमें पूजा करने से पहले कभी भी मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए। सुना है मैंने, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि जब हम पूजा भगवान जी की, मतलब भगवान जी को नहलाते हैं, जैसे वो जब हम नहाकर नहलाते हैं, फिर हम लोगों को भगवान जी को सजाना भी तो खुद सज के चाहिए। क्योंकि जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, हम ऐसे ही पहुँच जाएंगे बुंदे सुंडे से, तो क्या, इग्नोर द वर्ड, हम ऐसे ही पहुँच जाएंगे उनके पास, तो उनको कैसा ही लगेगा कि कैसा भक्त है मेरा, कैसे भी आ गया है मेरे पास। उनका भी मन ख़राब होगा ना। इसलिए हमेशा अच्छा बन के जाना चाहिए भगवान के आगे, ताकि वो भी खुश हों। सो मैं आज साड़ी पहन रही हूँ। मैंने पिछले क्लिप में शायद दिखा दी है या नहीं, मुझे याद नहीं है। तो मैं साड़ी पहनने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने पहन ली है साड़ी और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं पूजा करूँगी, और पूजा करने की मैं कोई क्लिप नहीं दूँगी आप लोगों को, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि कभी भी किसी के सामने पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब कुछ मान्यता होगी ऐसी। तो लेकिन पूजा करने के बाद मैं आपको अपने छोटू से क्यूट से भगवान जी ज़रूर दिखा सकती हूँ। मुझे छोटे छोटे भगवान जी बहुत पसंद हैं, और ये मैंने जो सावन के सोमवार होते हैं तब इनकी स्थापना की थी। घर के थोड़ा यहीं बाहर क्वार्टर के ये बेलपत्री लगाई थी, और उसके नीचे मुझे भगवान जी बहुत क्यूट लगते हैं। तो मैंने दीपक वगैरह कर दिया है इनका। अब मैं बाहर का आपको मौसम दिखा देती हूँ। मौसम आज हल्का ठंडा हो रहा था, या फिर हो सकता है सुबह सुबह, अभी 7-8 ही बजे हैं, तो इस वजह से मौसम ऐसा था। ये मेरी तुलसी मैया है, और आपने अभी पीछे धनु देखी थी, धनु हमारी कार। तो बाहर मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, और इन्वायरमेंट को देख लीजिए। आज मौसम थोड़ा खिला खिला सा है, थोड़ी हल्की ठंड भी लग रही थी मुझे। तो अब मैं अपने कपड़े सुखा दूँगी, क्योंकि अगर लाला जग गया बीच में तो मेरे सारे काम रह जाते हैं। कभी कभी कपड़े डालना भूल जाती हूँ, और कभी कभी डाल के ही उन्हें उतारना भूल जाती हूँ। अभी कल परसों बारिश पड़ गई थी, तो मैंने कपड़े बाहर ही डले हुए छोड़ दिए थे, याद ही नहीं रहा मुझे। और क्योंकि पीछे वाला गेट हम लोग कम खोलते हैं, इस वजह से। तो इनके साथ के कोई हैं, उन्होंने बताया, तब मैं कपड़े लेकर आई। और सारे कपड़े भीग कर दोबारा सूख गए थे, उसके बाद मैंने उतारे। हालांकि कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। स्पेशली बच्चे के तो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं ऐसा कभी करती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। जिनके पास छोटे बेबी हैं, वो कभी भी शाम के समय में, मतलब 6-7 बजे के बाद बाहर कपड़े प्लीज़ ना सुखाएं, क्योंकि बोलते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं। मैं वैसे साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ी पॉजिटिवनेस एक माँ होने के नाते होनी भी चाहिए। तो इस वजह से मैं वैसे छोड़ती नहीं हूँ लाला के कपड़े बाहर, लेकिन उस दिन मुझसे बहुत गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी से कपड़े डाल दूँगी। और साड़ी का लुक आप लोगों को इसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को अभी अपनी पूरा लुक दिखा दूँगी। लुक वैसे ऐसा कुछ मैंने ख़ास किया नहीं है, ना ही मेरा मेकअप ऐसा कुछ ख़ास है। बस जो डेली में मैं लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ, बस वही लगाया है। और नॉर्मल, क्योंकि मुझे कहीं जाना तो था नहीं, घर में ही पूजा करनी थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन हमें साड़ी पहननी ही चाहिए, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम मैरिड लेडी हैं, तो साड़ी पहनना हमारा हक है, हमें पहनना चाहिए। और जो लोग साड़ी नहीं पहनते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों नहीं पहनते हैं वो लोग साड़ी। मुझे तो साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो ये है मेरा लुक आज का। तो आई नो मैं बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं दिख रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, थोड़ा खुशी होती है इतनी मेहनत करने के बाद। तो
अब हम आ चुके हैं किचन में। तो सबसे पहले हम किचन साफ़ करेंगे, क्योंकि मम्मी बोलती हैं, मतलब जो मेरी सास हैं वो बोलती हैं कि जब भी हम किचन में काम करने आए, चाहे आप बिना नहाए करो या नहाकर, अगर आपको पानी भी गर्म करना है गैस के ऊपर, तो आप हमेशा उसे पोंछ कर ही गीले कपड़े से तभी उस पर पानी वगैरह गर्म करें। तो वही बस मैं अब पूरी किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरा बीपी भी हो सकता है डाउन हो, क्योंकि रात भर सो नहीं पाई हूँ, नींद ही नहीं आई आज मुझे। तो इसलिए पहले हम साफ़ करेंगे अपनी किचन, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो किचन यहाँ मेरी साफ़ हो रही है। मैंने गैस पोंछ दी थी और इंडक्शन को भी साफ़ किया था। वैसे मैं रात में सब साफ़ कर सोती हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा मम्मी बोलती हैं कि पूरी किचन को दोबारा साफ़ करना चाहिए। इस वजह से मैंने किचन को दोबारा से साफ़ किया, और रेगुलर बेसिस पर भी मैं ऐसा करती हूँ। आप लोग भी अगर हो सके तो, वैसे आप लोगों की इच्छा है, क्योंकि सब अपने हिसाब से अपने नियम बनाते हैं, लेकिन मुझे जो भी लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए वो मैं करती हूँ। तो अभी हमने रिसेंटली किचन में थोड़ा सा एडिशन किया है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि ये यहाँ सीलन बहुत है। हम लोग बहुत सोच रहे हैं कुछ यहाँ करने का, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी के पास कोई आइडिया हो तो ज़रूर सजेस्ट कर दें हम लोगों को। तो ये कुछ नहीं, एक स्लैब टाइप में मैंने लगवा ली थी, क्योंकि स्पेस की बहुत दिक्कत हो रही थी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे किचन, आपने अगर पहले मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें स्पेस काफ़ी कम था, काफ़ी स्पेशियस हो गई है अब। तो अब थोड़ा अच्छा लगता है, हाथ खुल के काम कर पाती हूँ, वरना बंधे से हाथ रहते हैं जब किचन में स्पेस ना हो तो मैं हो रही हूँ अभी बहुत ज़्यादा बोर, क्योंकि ये दोनों लोग सो रहे हैं। अभी बजे हैं 8, क्योंकि ये नाइट शिफ्ट करके आए थे 10 से 2 की, तो इस वजह से ये भी सो रहे हैं। लाला भी सो रहा है। खैर लाला का सोना तो अच्छा है, क्योंकि लाला सो रहा है तब तक कि सिर्फ व्लॉग बन रहा है और मैं बाकी काम कर पा रही हूँ, वरना वो कुछ भी नहीं करने देता है। सो बस अब चाय की पूछती हूँ मैं इनसे, अगर पीते हैं तो। चाय पियोगे? चाय बना लूँ आपके लिए? चाय पियोगे? चाय पियोगे? शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। ऑब्वियसली यार, जो इंसान रात में जगेगा सुबह उसका जल्दी उठना इम्पॉसिबल है। और आप अगर मेरी पूछें तो आज मैं तो पूरी रात सोई ही नहीं। लिटरली पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं। सच में यार, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। और ये मेरे टेढ़े मेढ़े मुंह देखने के बाद अब आप देखिए मेरा मंदिर। यहाँ भी मैंने पूजा कर दी है। तो मंदिर भी वैसे किसी को नहीं दिखाना चाहिए। मंदिर हमेशा ऐसी प्लेस पर होना चाहिए जहाँ कोई देखना। बात तो सही है। तो जब तक मेरी चाय बन रही है, मतलब हम दोनों की चाय बन रही है, मैंने उनसे पूछा था, वो भी बोल रहे थे चाय पीनी है। तो ये है हमारा बैग पैक, क्योंकि आज मैं आगरा जा रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए हैं, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, मतलब मामा के घर। तो आज आगरा जा रही हूँ और फास्ट भी नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं रख पाया था। 2 साल से बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे, मतलब शिव जी मेरे फेवरेट हैं, आराध्य जिन्हें बोलते हैं, मैंने उन्हीं को माना है हमेशा। ऐसा नहीं है मैं और किसी भगवान को मानती नहीं हूँ, पर ऐसा होता है ना, किसी एक भगवान से हमें थोड़ा ज़्यादा लगाव, जुड़ाव महसूस होता है, तो वो मुझे शिव जी के साथ है। तो लास्ट, सॉरी, बाहर से आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की, तो मुझे लगा शायद लाला जग गया। तो लास्ट ईयर मेरी डिलीवरी हुई थी, इस वजह से मैं फास्ट नहीं कर पाई थी। और इस साल मेरा बीपी लो, मतलब आफ्टर डिलीवरी मेरा बीपी लो होने लगा। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हो सकता है ब्रेस्ट फीड कराती हूँ मैं लाला को, तो उसकी वजह से कमज़ोरी या कुछ भी है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला इस टाइम पे हो जाता है, मतलब सी सेक्शन जिनकी डिलीवरी होती है उनका थोड़ा बीपी फ्लक्चुएट करता रहता है।
तो बीपी मेरा लो रहता है, इस वजह से मैं इस बार भी फास्ट नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी भगवान जी, लेकिन हाँ मैंने जितना मुझसे बन सका था, जैसे भी मुझे आता है, मैंने पूजा कर ली है अपनी। और इसी के साथ व्लॉग को मैं करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सपोर्ट करते रहिए मेरे व्लॉग्स को, ऐसे ही प्यार दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और बताइए आपको व्लॉग कैसा लगा। वैसे अब तक जितने भी कमेंट्स मुझे आते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि व्लॉग्स अच्छे हैं, और कैमरा की क्वालिटी भी मैं समझती हूँ थोड़ा। मैं भी क्योंकि और लोगों को यूट्यूब पर देखती हूँ तो लगता है थोड़ा अभी मेरा फ़ोन थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि लाला छोटा है, वो फ़ोन को फेंक देता है, इस वजह से मैं फ़ोन चेंज नहीं कर रही हूँ। बाकी जल्दी ही मैं ये भी कर लूँगी, फ़ोन चेंज कर लूँगी, आप लोगों को क्वालिटी अच्छी मिलेगी मेरे वीडियोज़ की। एंड इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग का टॉपिक ज़रूर बताते जाइएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं किस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ। तो अगर आप लोग कुछ भी चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।